मूवी का आगाज मलेशियन लड़की से होता है जो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ती है और बहुत सारी कहानियां जानती है। फिर वो एक बिल्ली की कहानी सुनाती है जिसका नाम मोरिस होता है। मोरिस एक गांव में लोगों से बात कर रही होती है। गांव वाले चूहों से बहुत तंग होते हैं। वो मोरिस से कहते हैं कि तुम इन चूहों को यहाँ से भगा दो। मोरिस कहती है कि चूहे तो बहुत ज्यादा है, मैं तो ये नहीं कर सकती, लेकिन हाँ एक शख्स है जो ये कर सकता है। ये शख्स था गीत, जो पाइप बजाकर चूहों को कंट्रोल कर सकता था। गीत अभी भी पाइप बजा रहा होता है। वो गांव वालों के सामने से गुजरता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब सब चूहे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और उसके कंट्रोल में होते हैं। गीत इन सब चूहों को नदी के किनारे ले जाता है और फिर वहाँ पर रुक जाता है, लेकिन चूहे उसके कंट्रोल में आकर पानी में गिर जाते हैं। गांव वाले इस काम से खुश होकर उसे बहुत सारा पैसा देते हैं। सीन कट होता दिखाया जाता है कि वो चूहे अब दूसरी तरफ से पानी से निकल रहे हैं। गीत उनके पास भागता हुआ जाता है। थोड़ी देर बाद मोरिस भी वहाँ पहुँचती है। ये सब लोग मिलकर ड्रामा कर रहे होते हैं। चूहे गीत खुद लेकर आता है। गांव वाले परेशान हो जाते हैं, पैसा देते हैं और ये लोग पैसा कमाते हैं। इस वक्त एक चूहा मोरिस से कहता है कि ये काम हम गलत कर रहे हैं, हमें लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, हमें एक आइलैंड ढूंढना चाहिए जहाँ सब मिलकर चैन से रह सके। मोरिस कहते हैं हाँ मैंने अपने दोस्तों से बात की है, मुझे एक आइलैंड के बारे में पता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें बोट्स चाहिए और बोट्स के लिए पैसा, हमें काम करते रहना होगा जब तक पैसा जमा नहीं हो जाता। लेकिन असल में मोरिस झूठ बोल रहा होता है, उसे किसी आइलैंड का पता नहीं होता। वो सिर्फ सबको साथ रखना चाहता है। बहुत सोचने के बाद सब चूहे मान जाते हैं और नए मिशन के लिए निकल जाते हैं। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोरिस दोबारा लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर हमें सिटी के मेयर को दिखाया जाता है जो दो चूहे पकड़ने वालों को पैसा दे रहा होता है। वो उनकी तारीफ करता है, लेकिन एक बात से भी परेशान होता है कि शहर में चूहे तो नहीं है, लेकिन खाना बहुत तेजी से गायब हो रहा होता है। ये सुनकर एक बॉस मैन वहाँ आता है। वो गुस्से में मेयर से कहता है कि हमारा काम नहीं है कि हम खाने के चोर को पकड़े। मेयर भी उससे डर जाता है। फिर हमें मोरिस के चूहे दिखाए जाते हैं जो टनल्स के जरिए शहर में घुस रहे होते हैं। जैसे ही वो शहर में आते हैं सब चूहे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ तो चूहों का निशान भी नहीं था। उनका लीडर उन्हें समझाता है कि हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। मोरिस और गीत भी गेट से शहर में आते हैं। वो भी परेशान होते हैं कि शहर इतना खाली क्यों है। मोरिस गीत को लेकर कमरे में जाता है जहाँ उनकी मुलाकात मलेशिया से होती है। मलेशिया एक बोलती बिल्ली को देखकर हैरान नहीं होती। जब उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैंने बहुत कहानियाँ पढ़ी हैं, मुझे हर अनोखी चीज पर यकीन है। मलेशिया बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे चूहों वाली हरकतों का भी पता है, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं शहर के मेयर की बेटी हूँ, लेकिन हम लोग बहुत परेशान है क्योंकि हमारा खाना गायब हो रहा है, मुझे इस राज का पता लगाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। फिर हमें बॉसमैन दिखाया जाता है जो अजीब तरीके से बहुत सारा खाना खा रहा होता है। वो अपने लोगों से कहता है कि मुझे नए चूहों की मौजूदगी महसूस हो रही है, मुझे ये सब चूहे फौरन चाहिए। दिखाया जाता है कि चूहे शहर में पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक ट्रैप होता है। उनका लीडर ट्रैप में फंस जाता है। फिर मलेशिया, मोरिस और गीत रैट कैचर की दुकान पर जाते हैं। जब ये लोग छुपकर देख रहे होते हैं तो मलेशिया एक सीक्रेट डोर खोल देती है जिसके जरिए गीत एक अंडरग्राउंड एरिया में चला जाता है। मोरिस और मलेशिया भी उसके पीछे जाते हैं। वो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक बहुत बड़े एरिया में जहाँ एक रूम में इतना ज्यादा खाना था। मलेशिया कहती है कि जो उनके शहर का खाना गायब हो रहा था उसके पीछे बॉस मैन था। इस वक्त मोरिस अपने चूहों की आवाज सुनता है। आगे जाकर देखता है तो चूहे मिलकर एक ट्रैप खींच रहे होते हैं जिनमें उनका लीडर फंसा होता है। काफी मुश्किल के बाद उन्हें निकाला जाता है, लेकिन मुसीबत खत्म नहीं होती। रैट कैचर वहाँ पहुँच जाते और सबको कैद कर लेते हैं, लेकिन मोरिस मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। वक्त मिलते ही वो वापस आते अपने सब चूहे के साथ और मलेशिया और गीत को भी छुड़वा लेता है। तब चूहे मलेशिया से पहली बार मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो मलेशिया से पूछते हैं कि वो आइलैंड असल में एग्जिस्ट करता है। मलेशिया कहती है कि नहीं, वो आइलैंड सिर्फ एक कहानी है। जैसे ये बात सबको पता चलती है मोरिस का झूठ पकड़ा जाता है। ये सुनकर सब चूहे मोरिस से नाराज हो जाते हैं। मोरिस कहता है कि ऐसा कोई आइलैंड नहीं है, मैंने तुम सबको धोखा नहीं दिया, बस झूठ इसलिए बोला कि हम सब हमेशा साथ रहे। सब मोरिस की बात मान लेते हैं और फिर से दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन यहाँ एक चूहे का दिल टूट जाता है। वो रोती हुई यहाँ से चली जाती है। इसे रोकने के लिए उसका हस्बैंड भी पीछे चले जाता है। दोनों के चले जाने के बाद मोरिस और गीत को पता चलता है कि उनका एक चूहा मिसिंग है। मलेशिया रैट कैचर्स के पास जाती है और उनको जहर की बोतल दिखाती कहती है कि मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया है, मरने से पहले अपनी साथी चूहे के बारे में सच बताओ। सीट कट होकर हम दिखाया जाता है कि रैट टनल में रोती हुई चली जा रही होती है। वो बहुत डरी होती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक कई हाथ बाहर निकलते और उसे अंदर खींच लेते हैं। उसका साथी चूहा जो उसका पीछा कर रहा था ये सब देखकर हैरान रह जाता है। मलेशिया और गीत रैट कैचर के जरिए अपने लापता चूहों का पता लगाते हैं। इसे बचाने के लिए सब चूहे वहाँ से निकल पड़ते हैं। मौत के डर से चूहे पकड़ने वाला मलेशिया और गीत को बता देता है कि बॉस मैन सिर्फ चूहे नहीं पकड़ता बल्कि कुछ बहुत बुरा प्लान कर रहा है, ऐसा कुछ जो सबके लिए खतरा बन सकता है। और बताता है कि इसका राज जंगल में छुपा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोरिस एक लालची है जो पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। इधर दिखाया जाता है कि सब चूहों को अपना लापता चूहा मिल गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका साथी चूहा भी मिसिंग है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जंगल के बीच में एक दरख्त है जहाँ एक आदमी रहता है। उसके पास एक पाइप होता है जिससे वो सब एनिमल्स को कंट्रोल कर सकता है। गीत और मलेशिया छुपकर ये सब देखते हैं।
फिर हमें बॉसमैन को दिखाया जाता है जिसके सामने वो चूहा होता है जिसने अपने साथी को गुम होते हुए देखा था। बॉसमैन उसे कहता है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन वो चूहा कहता है कि मैं मॉरिस के साथ काम करता हूँ, मुझे मेरा साथी चूहा दिखाओ। बॉसमैन अपने कोट से हाथ डालकर उसका साथी चूहा निकालता है। वो चूहा ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका साथी चूहा अभी भी जिंदा है। इस वक्त मॉरिस की एंट्री होती है। वो दोनों चूहों को लेकर बॉसमैन से भाग जाता है और अपने बाकी सब साथी चूहों से मिलता है। मलेशिया और गीत उस आदमी के घर से उसकी पाइप चुराने जाते हैं, लेकिन जैसे ही गीत पाइप चुराता है वो आदमी जाग जाता है और फौरन गीत को पकड़कर बेहोश कर देता है। जब गीत होश में आता है तो देखता है कि मलेशिया उस आदमी से लड़ रही होती है, लेकिन वो आदमी दोनों को हराकर अपनी पाइप लेकर दोनों को हिप्नोटाइज कर देता है। जैसे ही वो दोनों को कंट्रोल करने लगता है, मलेशिया के एक रोबोटिक चूहा उस आदमी के पतलून में चला जाता है, जिसकी वजह से मलेशिया और गीत फिर से आजाद हो जाते हैं। ये लोग बिना वक्त जाए के शहर की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ मॉरिस को ये पता चल जाता है कि ये शहर उसके चूहों के लिए बहुत खतरनाक है। वो अपने सारे साथी चूहों को लेकर भागने लगता है। तभी वो देखता है कि बॉसमैन अजीब सी ताकत से सब चूहों को अपनी तरफ खींच रहा है। मॉरिस के साथी चूहे भी उस ताकत की वजह से खींचने लगते हैं। मॉरिस उन्हें कहता है कि मलेशिया से मदद मांगो। वो फौरन जंगल की तरफ भागता है। रास्ते में उसकी मुलाकात मलेशिया और गीत से होती है। मदद के लिए गीत और मलेशिया भी बॉसमैन के पास पहुंच जाते हैं। गीत चाहता था कि वो बॉसमैन को पाइप से कंट्रोल करे। वो पाइप बजाना शुरू करता है, लेकिन पाइप सही से काम नहीं करता। बॉसमैन मलेशिया को मारकर बेहोश कर देता है। अब गीत पाइप बजाकर सब चूहों को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही चूहे उसके पास आते हैं, बॉसमैन कमजोर हो जाता है। मलेशिया को होश आता है। वो गीत को कहती है कि तुम में हिम्मत है, तुम ये सब सुधार सकते हो। गीत पूरे यकीन के साथ पाइप बचाकर सब चूहे उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। सब चूहे बॉसमैन से निकल जाते हैं और बॉसमैन टूट जाता है। आखिर में दिखाया जाता है कि चूहे हाथ पकड़ के खड़े होते हैं। उनके दरमियान एक नीला जादू सा दिल धड़कता है। ये जादू सब चूहों को कंट्रोल कर रहा होता है। ये जादू सब चूहों के मिलने से बना था। एक बहादुर चूहा उस जादू पर हमला करता है। उसका अटैक असर नहीं करता, बल्कि वो मर जाता है। चूहे को मरता देख मॉरिस में हिम्मत आती है। वो जादू से बाहर निकलकर उस पर हमला करती है। वो जादू टूट जाता है, लेकिन उसके साथ वो खुद भी मर जाता है। तब उदास होते हैं। तब मॉरिस की रूह मौत के फरिश्ते के पास जाती है। वो कहता है कि तुम्हारी 9 जिंदगियों में से 4 खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ 5 बची हैं। मॉरिस ये सुनकर खुश होता है और फरिश्ते से कहती है कि मेरी 2 जिंदगियां ले लो, लेकिन मेरे साथ उस चूहे को भी जिंदा कर दो। मौत का फरिश्ता मान जाता है। सब ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मलेशिया और गीत भी एक हो जाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। दिखाया जाता है कि मलेशिया वो किताब बंद करती है। असल में ये कहानी मॉरिस की नहीं थी, ये उस कहानी का हिस्सा था जो मलेशिया बता रही थी। इस तरह ये मूवी खत्म हो जाती है।